नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एसआईआर के खिलाफ अभियान चला रही कांग्रेस पार्टी अब 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत रैली से पहले अलग अलग राज्यों में छुटपुट विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस माहौल बनाने में लग गई है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक का माहौल बिगड़ता जा रहा है। शिव कुमार के समर्थक उन्हें सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सिद्धरामैया पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बवाल के बीच डीके शिव कुमार के घर पर कुछ नागा साधु पहुंचे और इन साधुओं ने डीके शिव कुमार को सीएम बनने का आशीर्वाद भी दे दिया। शिव कुमार से साधुओं की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई है। खड़गे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। दिन जैसे जैसे आगे बीतता जा रहा है, सिद्धरामैया अलग अपने विधायकों को जोड़ रहे हैं, तो डीके अलग विधायक मंत्रियों से बातचीत कर अपना धड़ा मजबूत कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री जी परमेश्वर ने संकेत दिया कि अगर कांग्रेस सरकार में बदलाव होता है तो वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। अब परमेश्वर का ये संकेत साफ साफ बता रहा है कि अगर कांग्रेस आलाकमान कुछ भी फैसला लेती है तो तीसरा गुट भी तैयार है विद्रोह करने के लिए। अब राहुल गांधी की लापरवाही भी देख लीजिए। इस मुश्किल घड़ी में राहुल गांधी सीन से पूरी तरह से गायब है। पिछले कुछ दिनों तक राहुल गांधी से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई। आज राहुल देश के नए सीजीआई सूर्यकांत के शपथ में भी नहीं पहुंचे। हालांकि बाद में यह खबर आई कि राहुल ने 10 जनपद में ओबीसी नेताओं के साथ बैठक की है। तो आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बात एसआईआर को लेकर कर लेते हैं। ये क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या कोई बड़ी प्लानिंग में है? अलग अलग राज्यों से विरोध की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, प्लानिंग तो बड़ी है जी। प्लानिंग यही है कि कर्नाटक में सरकार बचेगी कि नहीं, हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने के बाद प्रतिभा सिंह क्या करेंगी, और उसके बाद आगे कांग्रेस के अलग अलग स्टेट में जो हंगामा चल रहा है। कुछ जगह तो ये भी बात किए जा रहे हैं विधायक चोर कुर्सी छोड़। जैसे कर्नाटक में विधायक तोड़फोड़ चल रहा है, तो उसमें नारेबाजी इस बात की भी चल रही है कि जो विधायक को चुराने वाला है उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये छिटपुट तरीके से राहुल गांधी ने आदेश दिया है इन लोगों को कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगहों पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करने से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे ताकि 14 दिसंबर को बेइज्जत ना होना पड़े। ऐसा ना हो कि हम बुलाते रह जाए और कोई आए ही नहीं, सिर्फ पैसे वाले लोग आए, जिनको विधायकों को, सांसदों को या फिर प्रदेश प्रभारी अध्यक्षों को, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम तो 50,000 लोग एक स्टेट से आना चाहिए। ये इनकी जिम्मेदारी है कि 12 स्टेट यूनियन टेरिटरी में से 50,000 लोग एक स्टेट से आना चाहिए। 5-6 लाख लोग कम से कम दिल्ली में दिखाई पड़े और दिखाएं कि शक्ति प्रदर्शन हमारा कैसा रहा है। लेकिन जहां जहां प्रदर्शन की खबरें आती है वहां कांग्रेसियों में भगदड़ की भी बात आती है। राजस्थान में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उनको धुलाई कर दिया गया। पहले पानी से धुलाई किया गया और फिर उसके बाद डंडे से धुलाई की गई। उसी तरह से उत्तर प्रदेश है, जहां पर तो योगी आदित्यनाथ का ये जो तरीका है कार्रवाई करने का, वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। उत्तर प्रदेश से किसी और राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तो जर्मनी, फ्रांस में ये बात चलती है कि नहीं नहीं, घुसपैठियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ वही तैयारी होनी चाहिए, वैसे ही एक्शन लिए जाने चाहिए जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हैं। तो यहां सुल्तानपुर में प्रोटेस्ट होने के लिए तैयारी ये लोग कर रहे थे। कुछ लोग बाहर प्रदर्शन के लिए निकले और पुलिस ने डिटेन कर लिया। 45 से 50 लोगों को डिटेन किया और 2-3 घंटे के बाद उसको समझाया गया कि तरीके क्या है पुलिस के। और वो समझाने बुझाने का तरीका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है, वो अपने घर पर जाकर देखेंगे कि शरीर के कौन कौन से अंग में कितने दाग हैं। जो स्थिति इन लोगों की चल रही है। और 14 दिसंबर को दिल्ली में हाई अलर्ट है कि अगर प्रदर्शन के दौरान कोई भी बड़ा हंगामा करने की कोशिश की गई, प्रोटेस्ट अगर साइट के आसपास रहा या फिर रैली के इर्द गिर्द ही लोग रहे तब तो ठीक है। अगर इधर उधर हंगामा करने की कोशिश की गई तो इन लोगों के खिलाफ वैसे ही कार्रवाई की जाए जैसे ये नक्सलियों के खिलाफ की जाती है, जैसे ये दंगाइयों के खिलाफ की जाती है, क्योंकि इनमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो लीगल
प्रोसेस के खिलाफ प्रदर्शन हंगामा कर रहा है। खैर, ये तो प्रोटेस्ट और राहुल गांधी की ये जो तरीके हैं उसको जिंदा रखने की कोशिश है, जिस पर सरकार नजर रखे हुए है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो कर्नाटक में चल रहा है, वाकई में सर कर्नाटक में क्या चल रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट के नाम पर उत्पात मचाएंगे तो वो तो अलग बात है कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन क्या कर्नाटक में सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अब तो 3 गुट साफ साफ नजर आ रहा है जो सीएम की दावेदारी ठोक रहा है। बिल्कुल 3 गुट साफ है और चौथा गुट एक्टिव है। ये जो तरीके कर्नाटक में देखने को मिल रहे हैं। हाँ। क्योंकि इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि विधायक बिक रहे हैं, जो जितनी बोली लगाएगा उसे खरीदा जाएगा। मतलब सिद्धारमैया का कैंप जो ये कोशिश कर रहा है कि कितने विधायक हैं हमारे पास। ये अभी तक तो हम आसमानी बातें किया करते थे जी कि नहीं 135 विधायक, 122 विधायक, सारे विधायक हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब अब समय आ गया तो डीके शिव कुमार ने भी अपने विधायकों की संख्या गिननी शुरू कर दी। अब उन्होंने 2 बार, यानी 2 उनके गुट के जो विधायक हैं वो दिल्ली आकर कैंप करने की शुरुआत कर दी। उसके बाद डीके शिव कुमार ने क्या किया, कुछ विधायकों को वो भी तोड़ रहे हैं। पैसे तो खुलेआम चल रहे हैं कि कौन कितने में टूटेगा, और टूटेगा तो इस आधार पर टूटेगा कि अगर हमारी दावेदारी को एक्सेप्ट ना की गई तो जहां हम जाएंगे तुम्हें भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 50 लाख रुपया सिर्फ इसलिए लिए कि हम वोट करेंगे आपके पक्ष में जब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होगी। इस बात के लिए है कि आपकी लॉयल्टी मेरे तरफ। अब इसके बाद अगर कांग्रेस में हमारी दावेदारी सीएम की एक्सेप्ट नहीं हुई तो हम जिस तरफ जाएंगे, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाएं या फिर जेडीएस को साथ लाएं या फिर इन लोगों के बाहरी समर्थन से हम सरकार बनाने की कोशिश करें, सरकार गिराने के लिए भी आपके समर्थन की जरूरत होगी तो आपको देना पड़ेगा। ये डीके शिव कुमार भी कर रहे हैं। डीके शिव कुमार ने पिछले दिनों एक विधायक जेल में जिसके से मुलाकात करने के लिए गए, फिर एक मंत्री जो न वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं, न लिंगायत है, न कुरुबा है, न SC ST है, वो है क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन मंत्री जॉर्ज के साथ मुलाकात करने के लिए गए। उनको कहा जाता है कि वो सिद्धारमैया के से अच्छे संबंध उनके हैं। लेकिन इस बीच डीके शिव कुमार ने उनको आश्वासन दिया है कि आप इन जातीय समीकरण वाले विधायकों के गुट में मत फंसिए, हमारे साथ आइए, आगे भी आपको उतना ही सम्मान दिया जाएगा। मतलब गुटबाजी चल रही है। ये तीसरा गुट है। जो 3 गुटों की बात आपने की, उसके अलावा एक नया गुट अभी उभर कर आया, MB पाटिल का। क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में जो जातीय समीकरण के आधार पर इन लोगों को डिवाइड किया गया और उसके बाद मंत्री बनाए गए, तो उसमें लिंगायत, वोक्कालिगा और उसके बाद कुरुबा कम्युनिटी और तीसरे स्तर पर SC ST के विधायक हैं। जिसकी बात अभी आपने कहा कि जी परमेश्वर कह रहे हैं मुख्यमंत्री के दावेदारी, और जी परमेश्वर ये खुद से सिर्फ नहीं कह रहे बल्कि ये बयान आया जरकी होली के तरफ से। सतीश जरकी होली भी दलित समुदाय से आते हैं। के रजन्ना जिसे मंत्री पद से हटा दिया गया वो दलित समुदाय से हैं। जी परमेश्वर SC हैं, दलित समुदाय से हैं। और इन लोगों ने पिछले दिनों एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में भी ये फैसला लिया गया जिसमें कि इन्होंने कहा कि हमारे विधायकों की संख्या इन सबसे ज्यादा है। अभी 21 विधायक हैं, कांग्रेस के अंदर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं। कांग्रेस में 21 विधायक जो हैं वो SC कम्युनिटी से हैं, जिनके नेता इनके साथ हैं। ये खुद भी मंत्री हैं, क्योंकि इनको मंत्री बनाया ही गया कि 5-7 विधायक इनके एरिया के इनके साथ हैं, तो SC विधायकों के साथ इनका अच्छा तालमेल है। उसके बाद 15 विधायक हैं जो ST समुदाय से आते हैं। यानी दोनों मिला दें तो 36 विधायक कांग्रेस के अंदर, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, 36 विधायक कांग्रेस का है, वो SC ST समुदाय से आता है। तो इन लोगों की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। कह रहे हैं कि भाई ये आपस में लड़ रहा है। ये वोक्कालिगा समुदाय से जो डीके शिव कुमार आते हैं और कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं सिद्धारमैया। तो सिद्धारमैया के कम्युनिटी ने कितना सपोर्ट किया कांग्रेस को, उसका सामने तो प्रमाण दिख रहा है कि उनके कम्युनिटी के केवल 9 विधायक हैं हमारे पास कांग्रेस पार्टी के अंदर। जबकि वोक्कालिगा और लिंगायत, ये लिंगायत समुदाय सबसे बड़ा ये पॉलिटिकल फोर्स है कर्नाटक के अंदर। दूसरे में वोक्कालिगा आता है। वोक्कालिगा से डीके शिव कुमार है और लिंगायत वहां पर विधायक है। तो ये दोनों विधायक जो 33 विधायक
लिंगायत से हैं और 24 या 23 के आसपास डीके शिव कुमार को मिलाकर वो हैं वोक्कालिगा समुदाय से। तो ये अलग अलग खेमों में बटे हैं। अब वोक्कालिगा का एक बड़ा नेता कांग्रेस के अंदर डीके शिव कुमार को माना जाता है, लेकिन लिंगायत का लीडर कौन है? उन लोगों ने एक अलग मोर्चा खोल रखा है। जैसे ये डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और तीसरे स्तर पर जो SC ST विधायक है, उसके अलावा लिंगायत विधायकों का एक ग्रुप है। उसमें एक बड़े लीडर है MB पाटिल। MB पाटिल पिछले दिनों से लगातार सिद्धारमैया के खिलाफ बात करते नजर आते हैं। वो सरकार के खिलाफ भी बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार पैसे नहीं दे रही विधायकों को, इसलिए हमारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा हमारी कम्युनिटी के विधायक हैं। और 3-4 बार उन्होंने सरकार के खिलाफ ऐसी बातें की है, प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश भी की है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। और इसी बीच MB पाटिल एक अलग मोर्चा खोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को कौन पूछेगा। ये वोक्कालिगा वाला कहता है हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये ओबीसी के नाम पर कुरुबा का एक लीडर यानी सिद्धारमैया कहता है हम ओबीसी के बड़े लीडर हैं तो सब हमारे साथ हैं, इसलिए हम मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ ये जो जी परमेश्वर है कहते हैं कि हम डिप्टी CM रह चुके, उसके बाद होम मिनिस्टर रह चुके, तो अब बचा हुआ चीफ मिनिस्टर का एक पद है, वो भी हमें दो। और उसके समर्थन में सारे SC ST के लीडर हैं, तो हमारा क्या होगा? हम लोग भी लिंगायत कम्युनिटी का एक लीडर चाहते हैं जो कि मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी ले सके। तो ये 4 गुट आपस में भिड़े हुए हैं और उसमें लग रहा है पैसा देकर जो जितने विधायक खरीद पाएगा उसकी लॉयल्टी उसके तरफ होगी। और इंतजार किया जा रहा है कि अंतिम फैसला कांग्रेस की तरफ से क्या आता है। उसके बाद एक को बनाओगे, दूसरा कम्युनिटी जाएगा। पिछली बार जब के राजन्ना को हटाया गया था मंत्री पद से, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं कर्नाटक के, उन्होंने ऑफर दिया था कि आप लोगों का पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होगा, ये सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को लड़ने दीजिए, इन दोनों की लड़ाई में आप लोग पीस रहे हो, इसलिए SC ST के जितने विधायक हैं उन सबको बेहतर सम्मान चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। ये खुला ऑफर था और उसके बाद से स्थितियां और बदली है। अब देखिए इस समय डिमांड ही चलने लगा। लेकिन सर राहुल गांधी इस मुश्किल घड़ी में क्या तमाशा देख रहे हैं? उनको ये सब चीजों के बारे में क्या जानकारी नहीं है? ऑब्वियसली होगी, लेकिन वो चुप क्यों हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनका इंटरफेरेंस हुआ तो उनके अंदर वो तमीज नहीं है, एगोइस्टिक लीडर है। अगर मीटिंग के अंदर ये बात चली तो राहुल गांधी के मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जिसके कारण स्थिति मध्य प्रदेश जैसी हो जाए, जिसके कारण स्थिति पिछले बार कर्नाटक की तरह हो जाए। 19 कांग्रेस के विधायक छोड़े थे, तब सरकार बदली थी, उस समय भी यही चल रहा था। ये सिद्धारमैया कह रहे थे कि कुमारस्वामी कब तक मुख्यमंत्री रहेगा। हमने भाजपा को सरकार से बाहर रखने के लिए कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया, अब आगे कांग्रेस की दावेदारी है। उसके बाद राहुल गांधी का इंटरफेयर हुआ और राहुल गांधी ने सिद्धारमैया की बात आगे रख दी। उसके बाद कुमारस्वामी और कांग्रेस के बीच टकराव हुआ और कांग्रेस के नेता, JDS के नेता ये सोचे कि ये खींचतान चलने वाली सरकार से बेहतर है स्टेबल गवर्नमेंट बनाओ। पार्टी तोड़ दिए, गए भाजपा में और भाजपा की सरकार रेस्ट ऑफ द टाइम चलती रही। इसी तरीके से इस बार हो रहा है। ये राहुल गांधी अभी बैठे हैं यहाँ, इन्होंने OBC लीडर्स की मीटिंग बुलाई, लेकिन OBC लीडर्स की मीटिंग में ये सबसे बड़े नेता सिद्धारमैया क्यों नहीं आए? क्योंकि BK हरिप्रसाद आए, वो भी कर्नाटक के नेता हैं, कर्नाटक के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन जो सिद्धारमैया की बात की जाती है, पिछले दिनों एक एडवाइजरी काउंसिल OBC एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, जिसमें सिद्धारमैया को कहा कि नेशनल लीडरशिप में आ जाओ। जुलाई लगभग 15-20 जुलाई के बीच बेंगलुरु में एक बैठक हुई थी और उसके बाद ये जो कांग्रेस के एडवाइजरी काउंसिल है OBC का, उसका लीडर बनाने के लिए, क्योंकि एकमात्र मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है जो OBC कम्युनिटी से कांग्रेस के अंदर आते हैं, और इसलिए कहा गया कि आप इस काउंसिल का चेयरपर्सन बन जाओ और उसके बाद नेशनल लीडर में आपकी गिनती होगी, नेशनल लीडरशिप में आप शामिल हो जाओगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि यही काम तो अशोक गहलोत कर रहे थे कि आप आ जाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, CM की कुर्सी छोड़ दो, तो फिर वहां का समस्या खत्म हो जाएगा। इस आधार पर सिद्धारमैया गए नहीं, लेकिन फिर भी वो मेंबर है। 24 सदस्यीय ये कांग्रेस के एडवाइजरी काउंसिल जो बनी है,
उसमें बीके हरिप्रसाद भी हैं और सिद्धारमैया भी हैं। लेकिन जब इस एडवाइजरी काउंसिल का सबसे बड़ा लीडर आपके मीटिंग में नहीं है, इसका मतलब ये मीटिंग सिर्फ लिया जा रहा है दिखाने के लिए कि देखो राहुल गांधी कुछ एक्टिव हैं, लेकिन कर्नाटक की समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। अभी स्थितियां और बिगड़ेगी। सबसे पहले ये 36 विधायक अपना रास्ता देख रहे हैं कि हमें कहां जगह मिलेगा, और उसके बाद लिंगायत विधायक जो 34 के करीब हैं वो लोग रास्ता देखेंगे। एमबी पाटिल ने पहले ही मोर्चा खोल रखा है, और फिर ये बिखरती हुई पार्टी कितने गुटों में बिखरेगी ये अभी कुछ दिन के बाद पता चलेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद के लिए। तो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार टूटने की कगार पर है। खड़गे की चुप्पी बता रही है कि पार्टी पूरी तरह से लीडरलेस है। अब तो तीसरा गुट भी बन गया है, पर इस मुश्किल घड़ी में भी राहुल ना तो कर्नाटक गए, ना बयान दिया, ना किसी गुट को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की लापरवाही ने कांग्रेस को डुबो दिया है और इसका खामियाजा भी जरूर भुगतना पड़ेगा। कर्नाटक कांग्रेस में जो बवाल है उसका अंजाम बेहद शर्मनाक होने वाला है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।